गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट आर ज्वाइन देन क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग सब लोग ज्वाइन हो जाइए एक बार। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था आपका इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था। जितने टाइप के मटेरियल्स थे हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे आपके, जैसे माइका है, पोर्सलिन है, और मार्बल एंड स्टेट, पीवीसी, रबर, कॉटन एंड सिल्क, ग्लास के बारे में डिस्कस किया था, पेपर एंड बोर्ड के बारे में डिस्कस किया था, वुड के बारे में डिस्कस किया था। ये सारी चीजें ट्रांसफार्मर ऑयल में हमें ये बताना था कि ट्रांसफार्मर ऑयल कोर एंड चोक आर कॉमनली immersed in oil known as transformer oil, which act to some extent as an insulator but chiefly a cooling medium। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था, सारी चीजें। अब सब लोग ज्वाइन हो जाए तो मैं आगे का स्टार्ट करती हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉलीमर, पॉलीस्ट्रीन। अभी अब एक मिनट, सब लोग ज्वाइन हो जाइए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का ये फिर रह जाएगा। मैग्नेटिक मटेरियल ही स्टार्ट करेंगे, थर्ड मॉड्यूल। ठीक है ना? मैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1-2 मिनट वेट करते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं, हम जितने लोग जुड़ना था जुड़ गए। मैग्नेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इंट्रोडक्शन है इसमें मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। मैग्नेटिक में आपका किससे है, मैग्नेट से रिलेटेड है आपका। जैसे इंट्रोडक्शंस की बात करते हैं, मटेरियल इन विच ए स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैन बी इंड्यूस्ड और कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। Such material create a magnetic field in the surrounding space. All the molecules of material contains electrons orbiting around the nucleus. These orbits are therefore equivalent to circulating current and so develop MMF depending on whether, ठीक है ना। तो ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल का कुछ प्रॉपर्टीज दिया है। इसमें आपका इंट्रोडक्शंस में जो मैंने अभी बताया मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, क्लासिफिकेशंस है। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शंस में खुद बता रही हूँ आपको। देखिए, अब मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल properties tell us how a magnetic behaves when it placed in magnetic field. These properties are important in electrical and electronics engineering. ठीक है, जैसे आपका इसमें दिया है, for most of the material magnetic permeability is equal to the free space around is constant, but magnetic material the permeability equal to micro zero times there are relative permeability which is denoted by mu r. The relative permeability varies with the degree of magnetization of the material, may have value as the high 2500। ठीक है, तो इसी तरह से है आपका परमिएबिलिटी। देखिए, इसी में आपकी टाइप्स एक होता है, आपका परमिएबिलिटी होता है। परमिएबिलिटी, देखिए permeability is the ability of a material, permeability is the ability of a material to allow magnetic flux to pass through it। अब जैसे फॉर्मूला है इसका, मैं लिख के बता दे रही हूँ फॉर्मूला। जैसे देखिए परमिबिलिटी
permeability is the ability of a material to allow magnetic flux to pass through it। ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो म्यू इक्वल टू क्या है, बी अपॉन एच। अब देखो बी अपॉन एच है वेयर बी इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और एच है आपका एच इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला दिया है। जैसे अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपका पहला आता है परमेबिलिटी, तो परमेबिलिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इसमें आता है रिलेटिव परमेबिलिटी। ये सब क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स के टाइप्स हैं। इसमें हिस्टैरिसीस है जो कि हम इस वाले में भी आगे देखेंगे। ठीक है। तो परमेबिलिटी आप पहले देखिए, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो था परमेबिलिटी के बारे में। अब आगे फॉर्मूला है आपका म्यू इक्वल टू, परमेबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड एच इज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। क्लियर। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो क्लासिफिकेशंस में जैसे मैंने आपको एक समझा दिया परमिबिलिटी, इसी तरह से आगे भी डिस्कस करेंगे। फिर ये जो डायग्राम दिया है ना आपका, कर्व है ये आपका बीएच कर्व है। ठीक है। इसके बारे में हम स्टेटिस्टिक्स जब पढ़ेंगे जब बताएंगे। ठीक है। अब इसमें हम बताते हैं आगे। जैसे नेक्स्ट है आपका हिस्टेरिसिस का, ये ग्राफ दिया है ना, तो हिस्टेरिसिस ही मैं समझा रही हूँ। हिस्टेरिसिस इसकी परमी जो आपकी मैग्नेटिक की क्लासिफिकेशन है, ये हिस्टेरिसिस।
सेलेक्ट क्यों नहीं है? यहाँ है आपका, लिख क्यों नहीं रहा है? ऐसे तो लिखो। हिस्टेरिसिस, देखिए हिस्टेरिसिस इज द लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी इसे हम मतलब कैपिटल बी बिहाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is when a magnetic, when a magnetic material is magnetized, magnetized and demagnetized, demagnetized repeatedly, ठीक है। तो जैसे आपका हिस्टैरिसीस है ना, ये ग्राफ है, ये बीएच कर्व्स, ये आपका दिखाता है कि हाँ अगर हिस्टैरिसीस लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक डेंसिटी है तो बी क्या होगा आपका, बिहाइंड होगा किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। अगर ये बी है तो ये आपका क्या होगा उस टाइम, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच होगा, तो ये इसके पीछे होगा, बिहाइंड होगा। मैग्नेटिक मटेरियल डिनोट अब डिपेंड करेगा मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग का। तो ये मटेरियल्स पे डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल्स कितना है, उसमें इतना हिस्टेरिसिस हो रहा है। एक तरह का हिस्टेरिसिस लॉसेस भी होता है। तो कॉजेज होता है कि हिस्टेरिसिस लॉसेस जब होता है, जैसे आपका ट्रांसफॉर्मर, ये किस में होता है आपका, कॉजेज किसकी वजह से हिस्टेरिसिस जनरेट होता है, हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस लॉस की वजह से। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपका, इम्पोर्टेंट इन ट्रांसफॉर्मर एंड, ठीक है, इम्पोर्टेंट इन ट्रांसफॉर्मर एंड मोटर, ये इसी में आपका क्या होता है, जनरेट होता है हिस्टेरिसिस लॉसेस। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या आप जो मटेरियल्स यूज कर रहे हो वो किस टाइप का मटेरियल है, कितना आपका क्या होगा, लॉसेस होंगे इसमें, वो मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग पे आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। अब देखिए ये जो ग्राफ बन रहा है वो मैग्नेटिक मटेरियल में अगर लॉसेस ज्यादा होगा तो ये ग्राफ उतना ही आपका क्या होता है, बहुत चौड़ा बनेगा, इसकी जो विड्थ होती है इस शेप की वो काफी चौड़ी होगी। अगर लॉसेस कम होगा तो ग्राफ उतना ही आपका होगा, पतला होगा, ठीक है। ठीक है,
इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। हम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसी में। अब है आपका, इसी में जो टाइप्स है, क्लासिफिकेशन एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो परमेबिलिटी था, दूसरा पॉइंट है आपका, जैसे मैंने स्टेरसिस डिस्कस किया ग्राफ को देखकर। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये सारी परमेबिलिटी क्या है, जैसे परमानेंट मैग्नेट, फेरोमैग्नेट, ये इसके टाइप्स होते हैं। डीमैग्नेटिज्म क्या होता है, इसको भी मैं बताऊंगी अभी। तो ये है आपका रिलेटिव परमेबिलिटी, पहले हमने डिस्कस किया था परमेबिलिटी। अब थर्ड पॉइंट है इसके क्लासिफिकेशंस का, रिलेटिव। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर। इट इज द रेशियो ऑफ permeability of a material to the permeability of free space। ठीक है, जैसे आपका फॉर्मूला है इसमें, म्यू आर से डिनोट करते हैं हम रिलेटिव परमेबिलिटी को। म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। अब जो म्यू है यहाँ पे, वो है आपका परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल म्यू नॉट है आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो मतलब यही है कि परमेबिलिटी आपका क्या होता है, कि ये दिखा, रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये किसका रेशियो होता है, परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल का और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का। ठीक है, तो इसका रेशियो आपका क्या कहलाता है, रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं बताऊंगी आपका रिलेक्टेंस। देन टाइप ऑफ मैग्नेट डिस्कस करना है आपका। तो नोट कर लीजिए आप लोग।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। जैसे ये आपके कुछ टाइप्स दिया है कि परमान मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, पेरीमैग्नेटिक, अरेंजमेंट ऑफ स्पेंस, ये सारी चीजें हैं। जैसे डाई मैग्नेटिज्म की बात करें हम लोग, कि आपका डाई मैग्नेटिज्म क्या है। डायमैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है आपका, डायमैग्नेटिक मटेरियल या डायमैग्नेटिज्म, देखिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल आर दोज मटेरियल which are weakly repelled by a magnetic field। ठीक है, when a diamagnetic material is placed in a magnetic field। ठीक है, जैसे अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल की बातें कर रहे हैं कि डाई मैग्नेटिज्म है क्या आपका बेसिकली, तो ये भी सॉरी, ये भी क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टीज होती है कि ये क्या करते हैं, वे मतलब मटेरियल्स हो जाते हैं जो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही मैंने लिखा है ना, रिपल्ड बाय ये मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि बहुत हल्के रूप से ये क्या करते हैं, रिपल्स होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में। अब जैसे जब किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसमें जो उत्पन्न चुंबकत्व होते हैं ना, मैग्नेटिज्म, वो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होता है। जैसे व्हेन ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये क्या करते हैं आपके, कि जस्ट आपके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, रिपल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये होते हैं आपके डाईमैग्नेटिज्म, मतलब प्रतिचुंबकित, मतलब होता है ये चीज इसका। मैग्नेटिज्म की बातें कर रहे हैं, डायमैग्नेटिज्म, ये क्या होते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही लाइट वेट में क्या होते हैं, एक दूसरे
को, मतलब ये रिपल्स करते हैं बहुत ही, जैसे ये जो इनकी साइज होती है ना बहुत छोटी छोटी सी होती है। ठीक है। अब है आपका, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज है फर्स्ट आपकी, दे आर वीकली दे आर वीकली रिपल्ड बाई ए मैग्नेट। दूसरा है आपका, देयर रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज लेस देन 1। ठीक है। म्यू आर इज लेस देन 1, ये होता है। और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ये है, थर्ड प्रॉपर्टी है, दे हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। देखिए इसको समझा दूं मैं, इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग कि ये मैग्नेटिक, जैसे आपका मैंने लिखा है, दे आर वीकली रिपल्ड बाई ये मैग्नेट, मतलब ये मैग्नेट द्वारा जो होते हैं बहुत ही लाइटली ये रिपल्स होते हैं, एक दूसरे से रिपल्स करते हैं। जो इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो एक से क्या होती है, कम होती है, लेस देन होती है। म्यू आर इज लेस देन 1, इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है वो एक से कम होती है। और इनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। डाई मैग्नेटिक मटेरियल जो मैंने लिखा है, इसमें जो आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं होते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब जैसे एग्जाम्पल हम बात करें कौन कौन से हैं, तो देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है आपका बिस्मथ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, लीड, वाटर, जिंक। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, मटेरियल है, इसके एग्जाम्पल है। ये जो, ठीक है, अब जैसे मैंने हेडिंग उसमें शो किया है आपका पीपीटी में, मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म आपका क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी यही है, डाई मैग्नेटिक का ही है, कि जिसके कारण जो होते हैं कुछ आपके मटेरियल्स होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर बहुत ही हल्के रूप से क्या होते हैं, रिपल्स होते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है, डाई मैग्नेटिज्म। अब जैसे डाई मैग्नेटिज्म वो क्वालिटी होता है जिसमें कोई पदार्थ मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव के कारण उसका क्या करे, रिपल्स करे। जैसे मैं लिखा है ना कि व्हेन ए डाईमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन अपोज द मैग्नेटिज्म। तो ये है आपका
प्रॉपर्टीज मैंने सारी चीजें इसका लिख दिया, बता दिया इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैं अटेंडेंस मार्क कर दे रही हूँ आप लोगों की। लिख लिया होगा सारा, हटा दे रही हूँ। 18 स्टूडेंट आर प्रेजेंट।